हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। आज का जो सेशन है वो ऐसे बच्चों के लिए है दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर क्लास 10th एंड 12th एग्जाम नेक्स्ट ईयर इन 2026। तो बच्चों, आपको मैं एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दूँ कि जो टेंटेटिव डेट शीट था जिसे सीबीएसई ने जारी किया था पहले, तो अभी फाइनल डेट शीट जो है वो सीबीएसई ने जारी कर दिया है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं सीबीएसई के वेबसाइट पर और हम लोग देखते हैं कि जो डेट शीट है वो एग्जाम का वो डेट शीट में कौन सा एग्जाम किस दिन है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डेट शीट ओपन हो चुका है। तो ये सर्कुलर सबसे पहले यानी कि जो डेट शीट दिया गया है वो 30 अक्टूबर 2025 को जो है वो डेट शीट सीबीएसई ने पब्लिश किया है। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखता हूं कि कौन सा एग्जाम आपका किस दिन जो है वो। सबसे पहले क्लास 10 का है ये एग्जाम। तो एग्जाम का जो टाइमिंग है वो आप नोट कर लें। 10:30 बजे से एग्जाम होगा और 1:30 बजे खत्म होगा, यानी कि जो राइटिंग टाइम है वो 10:30 है। तो ऑब्वियसली हाफ एन आवर बिफोर आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। यानी कि 10 बजे से जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आंसर शीट, वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप 9:30 तक अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाएं और एक दिन पहले जो है वो आप जरूर अपना अपना एग्जाम सेंटर देख आएं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स सबसे पहला एग्जाम जो है वो 17 फरवरी को होने वाला है और 17 फरवरी को कौन सा दिन पड़ रहा है? मंगलवार। यानी कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का नाम लेकर के आप मैथ का पेपर देने पहुंचे अपने एग्जाम के सेंटर पर, चाहे आपका स्टैंडर्ड हो या बेसिक। यानी कि 17 फरवरी को जो है वो आपके मैथ्स के पेपर होने वाले हैं। और जो दूसरा पेपर होगा वो होगा 18 तारीख को, और 18 फरवरी को सबका एग्जाम नहीं है। जिनका होम साइंस दिया हुआ है वो होम साइंस होगा 18 फरवरी यानी कि वेडनेसडे को। अब इसके बाद 19 फरवरी को यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है। अब 20 फरवरी यानी कि फ्राइडे को बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपका। अगर 20 फरवरी को इन सब्जेक्ट में से कोई है, यानी कि ब्यूटी एंड वेलनेस है, मार्केटिंग एंड सेल्स का है, मल्टीमीडिया का है, मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स का है, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का है और डेटा साइंस का है। तो अगर आपका इसमें से कोई सब्जेक्ट है तो आपका एग्जाम 20 फरवरी को होगा। अदरवाइज आप चले जाइए 21 फरवरी को, यानी कि जो मेन एग्जाम है मैथ्स के बाद वो आपका इंग्लिश का होने वाला है और वो है 21 फरवरी यानी कि शनिवार। तो पहला एग्जाम आपका मंगलवार को और दूसरा एग्जाम आपका शनिवार को। तो बीच में आपको मिल जा रहे हैं बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी कि 3 दिन जो है वो आपको मिल जाने वाले हैं इंग्लिश एग्जाम से पहले। अब उसके बाद 22 को आपका कोई पेपर नहीं है। मंडे यानी कि 23 फरवरी को ये सब सारे सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। उर्दू कोर्स से पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, मणिपुरी एंड तेलुगु। तो जिन बच्चों का इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है वो 23 तारीख को जाएंगे। 24 तारीख को एलिमेंट्स एंड बिजनेस है, उर्दू कोर्स भी है। 25 तारीख यानी कि बुधवार को आपका साइंस का पेपर है। यानी कि मोटा मोटा आप देखें तो आपका एग्जाम मंगलवार के बाद जो है वो शनिवार को था और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो साइंस का है और साइंस का एग्जाम आपका अगेन वेडनेसडे को है, यानी कि 25 फरवरी को है। इसके बाद 26 को फिर ये सब सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसको मैं अभी रीड आउट नहीं करता हूं। लेकिन इसके बाद 27 तारीख को यानी कि फ्राइडे को कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपका एग्जाम कब होगा? 27 तारीख को होने वाला है। उसके बाद 28 तारीख को फिर ये सब सारे सब्जेक्ट्स हैं। सारे बच्चों का ये नहीं होता है, अरेबिक, संस्कृत, RAI, गुरुंग, तामंग एंड शेरपा। उसके बाद 2 मार्च को आपका फिर मेन पेपर होने वाला है हिंदी का दोनों पेपर, कोर्स ए और कोर्स बी, आपका 2 मार्च यानी कि मंडे को होगा। उसके बाद फिर 3 मार्च को इन सब सारे पेपर्स का एग्जाम होगा, आप देख सकते हो। उसके बाद 5 मार्च को आप देख सकते हो सिद्धि, मलयालम, ओडला, इन सब सारे सब्जेक्ट का पेपर होगा। 6 को पेंटिंग होगा, लेकिन फिर जो मेन पेपर है वो आपका 7 मार्च को है, SST यानी कि सोशल साइंस। तो 2 मेन एग्जाम के बीच में काफी गैप आपको मिलेगा तैयारी के लिए।
फिर 9 मार्च को आप जैसा कि देख रहे हैं इन सब सारे सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद 10 को फ्रेंच है और इस तरह से जो 10th का आपका डेट शीट है वो कंप्लीट हो गया। तो 12th में जो बच्चे हैं वो अपना डेट शीट निकाल करके देख सकते हैं। आज का वीडियो मैं सिर्फ क्लास 10th के बच्चों के लिए बना रहा था, तो 10th का जो डेट शीट है वो मैंने डिस्कस कर दिया। होप ये सारे इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो धन्यवाद।